दोस्तों, सोचिए, अगर एक दिन पूरी दुनिया जिस राजकुमारी को असली समझ रही हो, वह असल में एक नकली हो और असली राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए छिपती फिर रही हो, तो क्या होगा? इस एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। अब यह सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश बन चुकी है। एपिसोड की शुरुआत होती है लॉम से। वह खुद से वादा करती है कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वह राजकुमारी की रक्षा हर हाल में करेगी। दूसरी तरफ ग्रेस और उसके साथी अपनी अगली चाल चल रहे हैं। उन्हें उस पुलिस अधिकारी पर शक है जिसने पिछली रात राजकुमारी की मदद की थी। उनका कहना है कि अगर उसे उनकी साजिश का जरा भी पता चला, तो उसे भी मार दिया जाएगा। यानी अब सिर्फ राजकुमारी ही नहीं, बल्कि लॉम भी दुश्मनों के निशाने पर आ चुकी है। उधर लॉम बड़ी चालाकी से पीछा करने वालों को चकमा देती है। होटल के बाथरूम का गुप्त रास्ता इस्तेमाल करके वह राजकुमारी को सुरक्षित जगह ले जाती है। इसी दौरान राजकुमारी को होश आता है। वह पूरी तरह उलझन में है। उसे याद है कि उसने सिर्फ संतरे का जूस เรา पिया ส่งหลั था, กฐานมาให้ด้วยนะ लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं। लॉम धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि अभी होटल में मौजूद लोग यह भी नहीं जानते कि असली राजकुमारी गायब हो चुकी है। राजकुमारी हैरान होकर पूछती है, अगर मैं यहाँ हूं, तो होटल में कौन है? तब लॉम ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। होटल में एक नकली राजकुमारी मौजूद है, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, उसी जैसे कपड़े पहनती है, और सब लोग उसी को असली राजकुमारी मान रहे हैं। यही नहीं, उस नकली लड़की के पास इतना अधिकार भी है कि पूरे प्रतिनिधिमंडल को वही आदेश दे रही है। अब असली राजकुमारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर वह अचानक सबके सामने आ भी जाए, तो शायद कोई उसकी बात पर विश्वास ही न करे। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि यह सब कोई अचानक बनाई गई योजना नहीं थी। ग्रेस ने कई महीनों तक एक मौत की सजा पाने वाली कैदी को अपने कब्जे में रखा। उसने उसे राजकुमारी की तरह चलना, बोलना, मुस्कुराना और व्यवहार करना सिखाया। यहाँ तक कि उसका मेकअप, हेयर स्टाइल और पहनावा भी बिल्कुल असली राजकुमारी जैसा बना दिया गया। ग्रेस पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि अब तो राजा भी दोनों में फर्क नहीं कर पाएंगे। इस एक सीन से साफ हो जाता है कि यह साजिश कितनी गहरी है। वर्तमान में लौटकर लॉम राजकुमारी को अपने सुरक्षित ठिकाने पर ले जाती है। वह साफ कहती है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक बाहर निकलना आत्महत्या करने जैसा होगा। लॉम एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वादा करती है कि वह अपनी जान देकर भी राजकुमारी की रक्षा करेगी। राजकुमारी पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रही है जो उससे डरकर नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। जब लॉम उसे कुछ सुरक्षा नियम मानने का आदेश देती है, तो राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है कि उसके पिता ने भी कभी उसे इस तरह आदेश नहीं दिया। लेकिन लॉम बिना डरे जवाब देती है कि अगर कोई आदेश आपकी सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो मैं उसका भी विरोध करूंगी। यहीं से दोनों के बीच भरोसे की शुरुआत होती है। हालांकि राजकुमारी के मन में अभी भी डर है। वह कहती है कि जिन लोगों पर उसने पूरी जिंदगी भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया। ऐसे में वह किसी नए इंसान पर कैसे भरोसा करे? लॉम बहुत शांत होकर जवाब देती है कि अभी फैसला मत कीजिए, पहले मुझे अपना काम करने दीजिए। जब सब खत्म हो जाएगा, तब आप तय कर सकती हैं कि मैं कैसी इंसान हूं। दोस्तों, यही वह पल है जहां इस कहानी का रिश्ता सिर्फ एक पुलिस अधिकारी और राजकुमारी का नहीं रहता, बल्कि दो ऐसे लोगों का बनना शुरू होता है जो धीरे धीरे एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनने वाले हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता, दूसरी तरफ दुश्मन लगातार उनका पता लगाने में जुटे हुए हैं। ग्रेस की टीम लगातार लॉम की तलाश कर रही होती है। राजा तक भी कुछ संदिग्ध खबरें पहुंच चुकी हैं, इसलिए शाही सुरक्षा एजेंसी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि असली राजकुमारी आखिर कहां छिपी हुई है। इधर राजकुमारी धीरे धीरे लॉम पर भरोसा करने लगती है। लॉम उसके लिए नए कपड़े लाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। लेकिन राजकुमारी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर पूरी दुनिया नकली राजकुमारी को ही असली मान रही है,
तो वह अपनी पहचान कैसे साबित करेगी? लॉम उसके सवाल का कोई आसान जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि सच यही है कि दुश्मनों ने इतनी परफेक्ट योजना बनाई है कि हर सबूत उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। उधर ग्रेस एक और बड़ा फैसला लेती है। वह नकली राजकुमारी की विदेश यात्रा की तारीख अचानक बदल देती है। पहले यात्रा अगले दिन होनी थी, लेकिन अब उसे सुबह ही रवाना करने का फैसला लिया जाता है। इस बदलाव का सिर्फ एक ही मतलब है। ग्रेस जल्दी से जल्दी नकली राजकुमारी को देश से बाहर भेजना चाहती है, ताकि बाद में कोई उसकी असली पहचान पर सवाल ही न उठा सके। जब ये खबर लॉम तक पहुंचती है, तो उसे समझ आ जाता है कि अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। वह राजकुमारी से कहती है कि उसे कुछ देर के लिए होटल वापस जाना होगा, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। राजकुमारी पहले तो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार लॉम अकेले जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ दुश्मनों ने भी लॉम के फोन का सिग्नल ट्रैक कर लिया होता है। अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि राजकुमारी ज्यादा दूर नहीं है। रात होते ही कई हथियारबंद लोग उस सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक बाहर से आवाज आती है, राजकुमारी बाहर आ जाओ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लॉम घबराती नहीं। वह तुरंत राजकुमारी का हाथ पकड़ती है और पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलती हैं, दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। लॉम बिना अपनी जान की परवाह किए एक एक हमलावर का सामना करती है। वह सिर्फ लड़ नहीं रही, बल्कि हर कीमत पर राजकुमारी को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। आखिरकार उन्हें पीछे खड़ी कार तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। दोनों तेजी से वहां से निकल जाती हैं और दुश्मन खाली हाथ रह जाते हैं। कार में बैठते ही राजकुमारी बेहद भावुक हो जाती है। वह कहती है कि मेरी वजह से आप बार बार अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। लेकिन लॉम मुस्कुराकर जवाब देती है, आप सुरक्षित हैं। बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। यही वह पल है जहां दोनों के बीच भरोसा और भी गहरा हो जाता है। कुछ देर बाद वे लॉम के भरोसेमंद दोस्तों के घर पहुंचते हैं। शुरुआत में वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके सामने बैठी महिला वास्तव में किसी देश की राजकुमारी है। जब लॉम सच बताती है कि यही असली राजकुमारी है और पूरी दुनिया इस समय एक नकली लड़की को असली समझ रही है, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब यह सिर्फ एक लड़की को बचाने की बात नहीं रही। ये दो देशों के रिश्तों, शाही परिवार और पूरे राजनीतिक तंत्र से जुड़ा मामला बन चुका है। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि फिलहाल सबसे जरूरी काम राजकुमारी को सुरक्षित रखना है। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता, दुश्मनों ने हार नहीं मानी है। वे एक बार फिर लॉम का फोन ट्रैक कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर पूरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, अगर पूरी दुनिया नकली राजकुमारी को ही असली मान रही है, तो सच आखिर सामने कैसे आएगा? राजकुमारी खुद भी परेशान है। वह कहती है कि अगर नकली लड़की के पास शाही गहने हैं, शाही दस्तावेज हैं और सभी अधिकारी उसी का साथ दे रहे हैं, तो वह अपनी पहचान कैसे साबित करेगी? लॉम उसे समझाती है कि अभी सबसे जरूरी चीज सबूत नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा है। अगर वह जिंदा रहेगी, तभी सच सामने लाया जा सकेगा। सभी लोग फैसला करते हैं कि कुछ दिनों तक राजकुमारी यहीं छिपकर रहेगी। दूसरी तरफ ग्रेस लगातार अपने लोगों पर दबाव बना रही है। वह गुस्से में पूछती है कि राजकुमारी अभी तक मरी क्यों नहीं? उसने जिन लोगों को हत्या की जिम्मेदारी दी थी, वे अब तक कोई सबूत या तस्वीर क्यों नहीं भेज पाए? यहीं से साफ हो जाता है कि ग्रेस अब किसी भी कीमत पर अपनी योजना को असफल नहीं होने देना चाहती। उधर नकली राजकुमारी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है। मीडिया उसकी तस्वीरें ले रहा है, इंटरव्यू कर रहा है और पूरी दुनिया उसे ही असली राजकुमारी मान रही है। जब लॉम ये सब देखती है, तो उसे समझ आता है कि दुश्मन
सिर्फ राजकुमारी की पहचान नहीं चुरा रहे, बल्कि पूरे देश की सत्ता पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच एक बेहद शांत और भावुक सीन आता है। राजकुमारी बगीचे में खिले आइरिस के फूलों को देखती है। उन्हें देखते ही उसे अपने देश और अपने बचपन की याद आने लगती है। वो बताती है कि उसके महल में भी ऐसे ही आइरिस के फूल लगे हैं। उसके पिता को ये फूल बहुत पसंद थे और उन्होंने इन्हें राज्य का प्रतीक बनाया था। लॉम मुस्कुराकर कहती है कि आइरिस सिर्फ सुंदर नहीं होता, बल्कि मजबूत और कठिन परिस्थितियों में भी खिलने वाला फूल है। फिर वह राजकुमारी की तरफ देखकर कहती है, आप भी बिल्कुल आइरिस की तरह हैं, मजबूत, धैर्यवान और बेहद खूबसूरत। राजकुमारी उदास होकर कहती है कि अब उसके पास न ताज है, न पहचान और न ही अपना महल। तब लॉम उसके सामने ऐसी बात कहती है जो इस पूरे एपिसोड की सबसे खूबसूरत लाइन बन जाती है। वह कहती है, कोई भी नकली ताज आपकी जगह नहीं ले सकता। मेरी नजर में आप जहां भी रहेंगी, हमेशा राजकुमारी ही रहेंगी। ये शब्द सुनकर पहली बार राजकुमारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। यहीं पर दोनों का रिश्ता सिर्फ एक पुलिस अधिकारी और राजकुमारी का नहीं रह जाता, बल्कि एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले साथियों जैसा बन जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है